ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज जानते हैं गायत्री पुरुष चरण आखिर क्या है और क्यों करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। इसको स्पष्ट करते हुए गुरुदेव बताते हैं, पुराह कहते हैं पूर्व को अर्थात आगे की ओर, और चरण कहते हैं चलने को। चलने से पूर्व की जो स्थिति है, तैयारी है, उसे पुरुष चरण कहा जाता है। चलने के 3 भाग हैं, पहला गति, दूसरा आगति और तीसरा स्थिति। गति कहते हैं बढ़ने को, आगति कहते हैं लौटने को और स्थिति कहते हैं ठहरने को। पुरुष चरण में ये तीनों ही क्रियाएं होती हैं। किसी विशेष अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, तो उसके साथ साथ उन दोषों को लौटाया भी जाता है जो प्रगति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक होते हैं। इस गति आगति से पूर्व शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस स्थिति को अपनाना होता है, वही पुरुष चरण है। सिंह जब शिकार पर आक्रमण करता है तो एक क्षण ठहर कर हमला करता है। धनुष पर बाण को चढ़ाकर जब छोड़ा जाता है तो यह किंचित रुक कर तब बाण छोड़ा जाता है। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में आत्मिक बल एकत्रित करने के लिए कुछ समय आंतरिक शक्तियों को फुलाया और विकसित किया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम पुरुष चरण है। सवा लक्ष्य या न्यूनाधिक मंत्रों का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सर्वजनोपयोगी साधना है। पुरुष चरण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इसका विधान बहुत विस्तृत है। ये पुरोहित की अध्यक्षता में किया जाता है। अनुष्ठान को अकेला मनुष्य बिना किसी सहायता के कर सकता है। पुरुष चरण के लिए अनेक कर्मकांडी पंडितों का सहयोग आवश्यक है। किसी विशेष पाप के प्रायश्चित के लिए, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए पुरुष चरण किए जाते हैं। इससे अपने अंदर ऐसी शक्ति का उद्भव होता है जिससे अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। गायत्री पुरुष चरण किस मुहूर्त में करना चाहिए और किस आहार विहार के साथ करना चाहिए, इसका वर्णन किसी अन्य प्रकरण में दिया हुआ है। समय और नियम का पालन करते हुए इस पुरुष चरण की महासाधना को किसी विज्ञ कर्मकांडी पुरोहित की अध्यक्षता में आरंभ करना चाहिए। उत्तम स्थान चुनकर वहां पूजा की वेदी बनानी चाहिए। आटा, रोली, हल्दी, मेहंदी, पीली मिट्टी, पेवड़ी आदि मांगलिक वस्तुओं की सहायता से चौक पूरे। बीच में हवन की वेदी बनाएं। वेदी भूमि से 4 अंगुल ऊंची एवं 24-24 अंगुल लंबी चौड़ी होनी चाहिए। ईशान कोण में कलश स्थापित करें। एक चौकी पर देव स्थापन एवं गायत्री मंत्र की स्थापना करें। चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिए। गायत्री पूजा का विधान आगे दिया हुआ है। उस पूजा को करने के उपरांत अन्य कार्य आरंभ करें। जप से दशांश होम, होम से दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराने का पुरुष चरण का नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए पहले ये निश्चय करना चाहिए कि हमें कितने जप का पुरुष चरण करना है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति से संबंध है। सवा लक्ष्य मंत्रों का पुरुष चरण करना हो तो 12,500 आहुतियों का हवन करना होगा, 1250 तर्पण होगा, 125 मार्जन करने होंगे और 12 से अधिक ब्राह्मण भोजन करना होगा। इससे व्यय का अंदाजा लगा लेना चाहिए। जब तप की संख्या न्यूनाधिक की जा सकती है। पुरुष चरण का कार्य विभाजन इस प्रकार है। पहले नित्य कर्म स्थान आदि, दूसरा संध्या, तीसरा गायत्री पूजन जिसके प्रधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्तोत्र हैं, चौथा शाप मोचन, 5वां हवन, छठा तर्पण, 7वां मार्जन, 8वां मुद्रा, 9वां विसर्जन, 10वां ब्राह्मण भोजन। यह क्रम नित्य चलना चाहिए। इतने बड़े कार्यक्रम के साथ अधिक जप अपने आप नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मणों को वरण करके उनके लिए केवल
जप नियत कर दिया जाता है। पुरोहित यजमान से पूजन, ध्यान, होम तर्पण आदि कराता है। होम तर्पण के लिए भी कई व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है, जिससे समय की बचत हो सके। पुरुष चरण 1.25 लाख, 24 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ अथवा न्यून से न्यून 24,000 होता है। प्रायः 24 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जप करने वाले तथा हवन तर्पण में सहयोग देने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी होती है। नियुक्त ब्राह्मणों का भोजन, उनके लिए नए वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा की समुचित व्यवस्था की जाती है। पुरुष चरण पूरा हो जाने पर ब्रह्म भोज, प्रीति भोज, बड़ा यज्ञ तथा कीर्तन, प्रसाद वितरण आदि का समारोह उत्सव मनाना चाहिए और मंगल कामना के साथ पूजा सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए। अब प्रस्तुत है पुरुष चरण के 10 अंगों का पृथक पृथक वर्णन। तो पहला है नित्य कर्म। इसमें प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर उठें, आंख खुलते ही ईश्वर का ध्यान करें एवं मल मूत्र का विसर्जन करके स्नान करें। शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करें। आहार विहार को ठीक रखें। बुरे कर्मों से बचें। बुरे विचारों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य से रहें। पुरुष चरण के लिए जिन नियमों का पालन करना चाहिए उनका उल्लेख यहाँ प्रस्तुत है। नित्य प्रति त्रिकाल पूजन, जप, तर्पण, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराना पुरुष चरण कहलाता है। विश्वामित्र कल्प में बताया है कि पहाड़ की चोटी पर, नदी किनारे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदी या तालाब पर, गौशाला में, देव मंदिर में, पीपल के नीचे, बगीची में, तुलसी वन में, तीर्थ स्थान में, गुरु के निकट या जहाँ चित्त की एकाग्रता बढ़ती हो उस स्थान पर मंत्र जानने वाले को पुरुष चरण करना चाहिए। वहाँ सिद्धि मिलती है, इसमें संदेह नहीं। दूध पीने वाला, फल खाने वाला, शाक खाने वाला, हविष्यान्न खाने वाला या भिक्षान्न खाने वाला यदि जप करे तो वह कृच्छ के समान होता है, अर्थात फिर उसे जप करने में पूर्ण कृच्छ करने की आवश्यकता नहीं होती। नमक, क्षार, खटाई, प्याज आदि निषिद्ध भोजन पान, 2 बार का भोजन तथा दुष्टवास और प्रमाद ये छोड़ देने चाहिए। श्रुति स्मृति का विरोध तथा रात्रि का जप वर्जित है। पृथ्वी शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, मौन, त्रिकाल संध्या, स्नान, बाल ना बनवाना, नित्य पूजन, दान, स्तुति, कीर्तन, नैमित्तिक अर्चन, गुरु एवं देवता का विश्वास तथा जप में निष्ठा, ये 12 मंत्र सिद्ध करने वाले के लिए आवश्यक कार्य हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष तथा अधिक मास, मंगल व शनिवार, व्यतिपात तथा वैधृति योग, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, प्रदोष, रात्रि काल ये पुरुष चरण के लिए वर्जित हैं। भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठ, धनिष्ठा, श्रवण और जन्म नक्षत्र तथा मेष, कर्क, तुला, कुंभ, मकर लग्नों के समय पुरुष चरण आरंभ कर देना चाहिए। गुरु शुक्र के उदय होने पर शुद्ध लग्न में, अच्छे वार में, अनुकूल चंद्र तथा तारा में, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पुरुष चरण करने में मंत्र की सिद्धि होती है। काले मृग का चर्म ज्ञान सिद्धि के लिए, मोक्ष तथा श्री के लिए व्याघ्र का चर्म, पुष्टि कार्य के लिए रेशम, शांति कार्य के लिए वेद, व्याधि नाश के लिए बांस, दुख मोचन के लिए कंबल का आसन लेना चाहिए। प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक ही संख्या में जप करें, ना कम करें ना अधिक। निरंतर ऐसा करता ही रहे, अपनी वृत्ति के चक्कर में लिप्त ना हो जाए। प्रातः से लेकर मध्याह्न तक विधिवत जप करता रहे, मन से पवित्र रहे और मंत्रार्थ का चिंतन करता रहे। होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश अभिषेक तथा अभिषेक का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दूसरा है संध्या। पुरुष चरण आरंभ करते हुए सबसे
पूर्व संध्या करनी चाहिए। संध्या की अनेक विधियां प्रचलित हैं। यजुर्वेदीय, ऋग्वेदीय, सामवेदीय संध्याएं प्रसिद्ध हैं। दाक्षिणात्यों की संध्याएं, उत्तर में जो संध्या आजकल प्रचलित है वह, और धार्मिक जनता में जो संध्या आजकल प्रचलित है वह श्रुति और स्मृति दोनों के मिश्रित मंत्रों वाली है। आर्य समाजी संध्या अलग है। इनमें से किसी भी संध्या को अपनाया जा सकता है। हम आज के लिए इतना ही। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।